माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली क्या सचमुच अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं? क्या शौकत अली भूल गए हैं कि राज्य में किसकी सरकार है, या फिर ओवैसी को खुश करने के चक्कर में वो अपना दायरा भूलते जा रहे हैं? लेकिन अगर वो भूल भी रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ सब कुछ याद दिला देंगे, वो भी कुछ ही वक्त में। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इतिहास का आईना दिखा दिया, जिससे पूरी समाजवादी पार्टी और मुस्लिम आक्रांताओं के गुणगान करने वाले कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाएगी। शौकत अली को लगा होगा कि इस बयान से ओवैसी साहब खुश होंगे, लेकिन वो भूल गए कि सीएम योगी इस बयान के बाद उन्हें खुश होने का मौका ही नहीं देंगे। क्या शौकत अली को लगा था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करके वोट बैंक बच जाएगा? जनता अब इतिहास पढ़ चुकी है और जाग चुकी है, और आक्रांताओं को माफिया कहने वाले योगी सरकार को सलाम भी कर रही है। शौकत अली साहब, आप 1 मिनट रुकिए, अपनी कब्र खोदने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। दरअसल जिस सालार मसूद गाजवी को आप बचवाने के लिए उतर आए हैं, उसी को योगी जी ने उस समय का माफिया बता दिया। मंदिर तोड़ने वाला, राम जन्मभूमि को पहली बार क्षति पहुंचाने वाला, और आज आप उसी गाजी का महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी कब्र नहीं है तो आखिर क्या है? क्योंकि हिंदुस्तान अब आक्रांताओं के नाम पर मेला लगाने वालों की पहचान कर चुका है और नायकों को भूलने वालों को भी जान चुका है। 5 अप्रैल 2026 को लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहेलदेव सिंह की तारीफ की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सैयद सालार मसूद गाजी उस समय का माफिया था। जो माफिया आज मिट्टी में मिल चुके हैं, उन्हीं का एक रूप था सालार मसूद। इसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, राम जन्मभूमि को पहली बार नुकसान पहुंचाया। महाराजा सुहेलदेव सिंह ने उसे माफिया की तरह मिट्टी में मिला दिया, गर्म लोहे के तवे पर बांध कर जला दिया। इस्लाम में ये मौत जहन्नुम की गारंटी मानी जाती है। सुहेलदेव ने आक्रांताओं को ऐसा संदेश दिया कि दोबारा भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सका। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था। पहली बार लगातार आया था, और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको, और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। और यह कार्य, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई नाट्य श्रृंखला नहीं। लेकिन शौकत अली को यह हजम नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत पलटवार किया। सालार गाजी माफिया या आक्रांता नहीं थे। योगी गलत इतिहास बता रहे हैं। राजा सुहेलदेव का आजादी और भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। एक बात समझ नहीं आ रही कि शौकत अली सच बोलने पर इतना चिढ़ क्यों जाते हैं। योगी ने आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह बताया। आप उसे बचाने के लिए क्यों उतर आए हैं? क्या वोट बैंक की खातिर इतिहास को भी झुटला देंगे ये लोग? ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, ये हिंदुस्तान को एक संदेश है। शौकत अली जैसे नेता अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे भाषण, ऐसे बयान उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। जनता अब आक्रांताओं को नहीं, नायकों को याद रखेगी। सुहेलदेव अमर है, और योगी का ये तीखा वार भी शौकत अली को हमेशा याद रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया था कि जब वीर बजरंग बली थे, उस समय
इस्लाम का नामो निशान नहीं था, इस्लाम के बारे में कोई जानता नहीं था और इस्लाम की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। और ये शायद सच भी है। इसीलिए सनातन धर्म को सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म माना जाता है। आप भी अगर सनातन धर्म में जन्मे हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन शौकत अली जैसे कुछ ऐसे नेता हैं जो वोट बैंक के लिए अपने इतिहास को झुठला सकते हैं और इतिहास पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि राज्य में, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो एक सच्चे सनातनी है और उन्हें पता है कि कट्टरपंथियों को कैसे लात मारनी है और इस देश से कैसे रुखसत करना है ऐसे लोगों को जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है और वहीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं की तरह की भाषा बोलते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।